Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, in below graph A, B and C represent respectively. So basically हमें यहाँ पर ग्राफ दिया गया है और इनमें दो मेन रिक्वायरमेंट है, लाइक एक्स एक्सिस पे हमें वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया है और वाई एक्सिस पे हम देख सकते हैं कि हमें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट दिया है. सो मेनली हमें इसमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, ए, बी और सी. सो ये तीनों पॉइंट्स जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें ये आइडेंटिफाई करना है. ऑप्शन ए इसके लिए दिया है क्लोरोफिल ए, बी एंड सी. ऑप्शन बी इज क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड एंड क्लोरोफिल ए. ऑप्शन सी इज क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनॉइड. एंड ऑप्शन लास्ट इज क्लोरोफिल ए, बी, ए एंड कैरोटीनॉइड. नाउ लेट्स सी अवर की कंसेप्ट. नाउ यहाँ पे हमें हमारा की कंसेप्ट देखना है. सो अवर की कंसेप्ट इज, ये जो हमें ग्राफ दिया गया है ये है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. इट इज़ दी एब्जॉर्प्शन. और इसमें जो हमें एक्स एक्सिस पर दिया है, एक्स एक्सिस पे हमें दी गई है वेवलेंथ. वेवलेंथ जो कि 400 से 700 नैनोमीटर के इन बिटवीन दी गई है, 400 टू 700 नैनोमीटर. और वाई एक्सिस पे जो है हमें शो किया गया है लाइट का एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है. सो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट वाई एक्सिस पे डिस्प्ले किया है. जैसे ये जो है लाइन, ये लाइट का एब्जॉर्प्शन शो कर रही है और इस डायरेक्शन में हमें वेवलेंथ ऑफ लाइट दिख रहा है. सो हमें आइडेंटिफाई करना है कि पॉइंट ए, बी और सी जो हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है ये इंडिकेट करता है कि जो पिगमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और देन ये ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल ए को. क्लोरोफिल ए से ये जो प्रोसेस है आगे बढ़ता है. तो ये रिप्रेजेंटेशन, ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो रहा है ये रिप्रेजेंटेशन है कितना लाइट एब्जॉर्ब किया है एच वेवलेंथ ने, लाइक अमाउंट ऑफ लाइट एब्सॉर्ब एट ईच वेवलेंथ. अब हर एक वेवलेंथ पे जितना भी हमारा लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है वो हमें बताना है. नाउ सबसे पहले हम अगर पॉइंट ए की बात करते हैं, ये जो हमें पॉइंट ए दिया है ये इंडिकेट करता है हमें, दिस इज द पॉइंट ए, और ये यहाँ पर इंडिकेट करता है क्लोरोफिल ए को. ए पॉइंट जो है ये क्लोरोफिल ए, जो हमारा ए पॉइंट है रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोरोफिल बी को. दिस पॉइंट, ये जो है क्लोरोफिल बी इसमें शो होता है. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट बी. अब ये जो पॉइंट बी है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा कैरोटीनॉइड्स को, कैरोटीनॉइड्स. सो मेनली हमने देखा कि ए पॉइंट जो है ये शो कर रहा है हमारा क्लोरोफिल ए. यहाँ पे हमारा क्लोरोफिल बी पाया जाता है. यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स. और अगर हम बात करते हैं पॉइंट सी की, ये जो पॉइंट है ये हमें डिस्प्ले कर रहा है हमारा क्लोरोफिल ए, जो कि सारी जो एनर्जी, सारा जो लाइट होता है पहले ट्रांसफ़र होता है हमारे क्लोरोफिल ए के पास, देन फर्दर ये प्रोसीड करता है. सो ये जो पॉइंट सी रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारा क्लोरोफिल ए. सो हमें पूछा है कि पॉइंट ए, बी और सी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमने देखा कि जो पॉइंट ए है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे क्लोरोफिल बी को. सो ऑप्शन ए में अगर हम देखते हैं तो क्लोरोफिल ए बता रहा है. दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज हमने देखा कि जो पॉइंट ए है ये क्लोरोफिल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो ये ऑप्शन कैसे हो गया हमारा आउट. अगर हम सेकेंड ऑप्शन की तरफ देखते हैं, सो सबसे पहले ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे क्लोरोफिल बी को, जैसे हमने यहाँ देखा. सो ये कैसे हो गया हमारा करेक्ट. अब नेक्स्ट बी पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे कैरोटीनॉइड को, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. और लास्ट है कि पॉइंट सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. सो पॉइंट सी रिप्रेजेंट करता है हमारे क्लोरोफिल ए को. सो इट इज ऑल्सो करेक्ट. अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है. ऑप्शन सी की तरफ अगर हम प्रोसीड करते हैं, सो ऑप्शन सी में दिया है हमें कि सबसे पहले पॉइंट ए रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोरोफिल ए, पॉइंट बी रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोरोफिल बी. तो ये तो टोटली रॉन्ग है, क्योंकि ये तो कैरोटीनॉइड्स और ये डिफरेंशिएशन हो गया, और ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग. सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो ऑप्शन बी है ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है
कि हमारा क्लोरोफिल ए है सबसे पहले, एंड क्लोरोफिल बी रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे क्लोरोफिल बी रहेगा। देन पॉइंट बी जो है हमारा कैरोटेनॉइड्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और पॉइंट सी जो है हमारा क्लोरोफिल ए रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस आवर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।